हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 34 इंचेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो फ्रंट हुक में बनने वाला है। और अगर हैवी बस्ट वाले हैं या फिर नॉर्मल बस्ट भी है फिर भी आप ये ज़रूर देखें, क्योंकि सिंपली हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना देते हैं जिसमें 1 इंच 1.5 इंच का जो डार्ट बनता है उससे बिल्कुल ही पफ नहीं बनता है, जिससे कि चेस्ट एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आप वीडियो का एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत ईजी तरीके से इसमें की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है और रस्सी पाइपिंग कैसे करते हैं वो भी इसमें बहुत डिटेल में बताया है। तो वीडियो का एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में मैंने ब्लाउज़ का मेजरमेंट दे दिया है। चेस्ट 34 इंचेस है, वेस्ट 30 इंचेस है, ब्लाउज़ का लेंथ जो है 13 इंचेस है ना। और 6 इंच का फ्रंट नेक और 10 इंच का बैक नेक करके है। और यहाँ पे अस्तर आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है। और हाफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिंपली ब्लाउज़ का लेंथ लेना है। तो ब्लाउज़ का लेंथ यहाँ पर 13 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन करके हम लेंगे 14 इंच का, बिकॉज 1 इंच जो है ऊपर और नीचे दोनों सिलाई में चला जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस तरीके से आपको ले लेना है। और यहाँ पर सीधे आपको शोल्डर का मार्किंग करना है। यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर लेना है, क्योंकि हम बैक नेक जो है 5.5 इंच का रखने वाले और 10 इंच का रखने वाले हैं, जो कि डीप नेक होने वाला है। इस वजह से जो है यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर लेंगे। शोल्डर और आर्म होल जो है बैक नेक के डीपनेस के अनुसार होता है। और यहाँ पर बैक आर्म होल जो है 1.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है, 1.5 इंच का आप पे। और यहाँ पर चेस्ट देखिए 8.5 इंच का, 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच होगा और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर कमर जो है 30 इंच का है, तो 7.5 इंच का इसका चौथा हिस्सा ले लेंगे, 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो चेस्ट में जितना हम लेते हैं उतना ही आपको कमर में ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर डॉट बन जाता है। और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का जो है नेक का विड्थ लेंगे हम यहाँ पे, और 10 इंच का बैक नेक का डीपनेस लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है। नीचे साइड जो है 3 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पर बैक पार्ट जो है थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और ये सिंपली सभी ब्लाउजेस में सेम ही रहता है, इस वजह से। और यहाँ पर 1 इंच का राउंड का शेप ले लेना है। और इधर जो है फ्रंट पार्ट आपको रेडी कर लेना है। इसमें और अलग से मोड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये अस्तर जो है सीधे लंबा तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया है। हाँ, और इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट की। सभी ब्लाउजेस में बैक पार्ट इसी तरीके से कट होता है। इसमें आपको कोई भी, अगर आपको तब भी डाउट होता है तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, तब भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड बनाते हैं हम। तो फ्रंट साइड को बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करना है सबसे पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 1.5 इंच जो है डार्ट के लिए चला जाएगा, और आधा इंच जो है फ्रंट साइड हम हुक पट्टी वगैरह बनाते हैं उसके लिए चला जाएगा। तो 2 इंच यहाँ पे आपको ले लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे शोल्डर में भी हल्का सा मार्किंग कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं करोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का जो पोर्शन है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। जैसे कि जो लाइन बनी हुई है वहीं तक आपको इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, और इसके चारों तरफ आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। नीचे साइड में भी आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है, अब फ्रंट पार्ट में जितना आप फैब्रिक को रखते हैं तो कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो कम से कम आपको 1.5 से 2 इंच जो है एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। अब इस तरीके से आर्म होल में मार्किंग कर लेनी है आपको इस तरीके से। और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की जो हम मार्किंग करते हैं 1 इंचेस पर, वो भी कर लेना है। और यहाँ पर फ्रंट नेक का जो डीपनेस है वो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं रख रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे साइड में भी 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है आपको, और इसे स्क्वायर शेप में बना लेना है। और यहाँ पर 1 इंच का राउंड का शेप दे देना है आपको इस तरीके से। और नीचे साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा करके आपको मार्किंग कर लेना है, जो कि बैक पार्ट जो है 14 इंच का था, तो फ्रंट पार्ट यहाँ पर हम 15 इंच पर रख लेंगे। और यहाँ पर 15 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, जो फ्रंट नेक में जो मार्किंग है वो यहाँ पर मैं करके बता दे रही हूँ। 1 इंच का ले लेना है आपको इस तरीके से, और इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ ताकि आगे का पोर्शन जो है अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, अब 1 इंच का जो है फ्रंट आर्म होल का मार्किंग कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए जो बस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर ले लेना है आपको 10.2 इंचेस पर, 34 इंचेस के लिए इस तरीके से। और जो लाइन बनी हुई है वहाँ से आपको चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है यहाँ पे
तो यहाँ पे हो जाएगा 3.4 इंचेस। 3.4 इंचेस पर यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। जो लाइन बनी हुई है वहीं से आपको टेप को रख करके मार्किंग कर लेना है और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जो आर्म होल है उस साइड से 5.5 इंचेस पर आपको मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर आपको कर्व का शेप दे देना है। और यहाँ पे हम कर्व का शेप दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो लाइन बनी हुई है उसके दोनों साइड जो है 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये तैयार जो है 3 इंच का डार्ट बनने वाला है, इस वजह से। तो इस तरीके से आपको 1.5 इंच दोनों साइड मार्किंग कर लेनी है और स्केल की सहायता से यहाँ पे ट्रायंगल में आपको मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर डार्ट को कवर करने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं वहाँ से इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड आपको 1.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है नेक के पास से इस तरीके से। अब हम 1/2 इंच जो है गले साइड भी बढ़ाएंगे और नीचे भी इस तरीके से करके बढ़ा लेंगे और इसे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये 1/2 इंच जो है फ्रंट साइड में हुक पट्टी वगैरह के लिए रहता है, उसके लिए है। अब यहाँ पर आपको चेस्ट के मार्किंग करना है। जो लाइन हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था वहीं से चेस्ट का मार्किंग करना है आपको 8.5 इंच पर। और यहाँ पर देखिए 1 इंच जो है यहाँ पर सिलाई के लिए चला जाता है, उसके लिए ले लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है आपको यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अब सीधे आपको कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड के लिए तो ये बन चुका है। अब यहाँ पर कमर की मार्किंग करना है। तो कमर यहाँ पर 7.5 इंच का हो जाएगा, 30 इंच का चौथा भाग 30 इंच के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पर डार्ट के लिए हम लेंगे। डार्ट को कवर करने के लिए, इस साइड के डार्ट को कवर करने के लिए 1/2 इंच हम और लेंगे, क्योंकि कर्व साइड जो है 1/2 इंच सिलाई के लिए चला जाता है, इस वजह से। और इस तरीके से हम 1/2 इंच जो है और लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ले लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है आपको। तो इस तरीके से आपको मार्जिन ले करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए आपको मार्जिन के लिए जो लाइन बनी हुई है उसका आपको बना लेना है। नीचे साइड जो है हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे डार्ट वगैरह बनता है तो कपड़ा जो है ऊपर चढ़ने लग जाता है, इस वजह से हम नीचे साइड जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। और इस तरीके से आपको जो डार्ट बना हुआ है वहाँ से आपको इस तरीके से ट्रायंगल में मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको सिंपली यहाँ पर कट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। आप इस ब्लाउज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत पफ बनता है। जैसे कि 1 इंच का डार्ट देने के बाद जो पफ नहीं बनता है ना, वो यहाँ पर 3 इंच का डार्ट बनेगा ना, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे पफ बनता है। और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए कम से कम एक ब्लाउज़ को, फिर आपको पता चल ही जाएगा कि इतना खूबसूरती से इसका फिटिंग आता है। और यहाँ पर मैं स्लीव्स का कटिंग बताऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 इंच का लेंथ रखने वाली हूँ मैं स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे 5 इंच का यहाँ पे विड्थ होगा। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट का आधा लेना है आपको। जैसे चेस्ट 34 इंचेस है तो यहाँ पे 17 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे लेकिन आपको 17 इंच नहीं लेना है, यहाँ पे 16.5 इंच लेना है, आधा इंच कम करके यहाँ पे लेना है आपको। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए लेंथ जो है 4 इंच का है, तो यहाँ पे 5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो 16.5 इंच का यहाँ पे लेंथ हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक साइड में 3 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पे कर्व देने के लिए। कर देने के लिए आपको मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर जो है जो मोहरी है वो 5.7 इंचेस है, ऑलमोस्ट ये 6 इंचेस ही आ जाएगा, लेकिन 5.7 इंचेस पर यहाँ पे मोहरी का मार्किंग कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे बढ़ा करके 0.7 इंचेस, मतलब यहाँ पर 6.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग कर लेना है आपको। और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है दोनों साइड में। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको कर्व का शेप दे देना है इस तरीके से। और इस तरीके से कर्व का शेप देने के बाद जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका रिप्लाई दे सकूं। और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच का आपको मार्किंग कर लेना है, और वो भी इस तरीके से जैसे कि पत्ती का शेप देते हैं उसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर दोनों पार्ट्स को यहाँ पर आपको जो जॉइंटेड है उसको आपको अलग कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर सभी पार्ट्स को आपको मेन फैब्रिक में कट कर लेना है। मेन फैब्रिक में एज इट इज़ रख करके आपको कट कर लेना है, लेकिन आप कट करते हैं थोड़ा सा साइड में फैब्रिक छोड़कर करें, क्योंकि जो है मेन फैब्रिक जो है या इधर उधर उसका रेशा वगैरह निकल जाता है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए सभी पार्ट्स को हमने कट कर लिया है।
इस तरीके से। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट था, उसका जो साइड वाला पोर्शन है, उसको यहाँ पे आपको रख लेना है और मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है। उसके बाद आपको इसमें अस्तर रख लेना है और इसके चारों तरफ जो है कच्ची सिलाई लगा देनी है, ताकि हमें सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो फ्रंट पार्ट था उसको भी आपको इस तरीके से सेट करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया है, तो दोनों साइड में आपको इस तरीके से लगा लेना है। अब जो साइड वाला पोर्शन है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, उसको आपको इस तरीके से रख लेना है। अब इसके ऊपर में आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और एक बात और, जब आप इस तरीके से फिट करते हैं तो इसे खींच कर मत करिएगा, वरना यहाँ पर का शेप बिगड़ जाता है। तो इसे हल्के हाथों से ही यहाँ पर फिट करें इस तरीके से। अब इसे फिनिशिंग लेने के लिए इसके ऊपर में भी आप सिलाई लगा लें। अगर आप चाहें तो इसके बीच में पाइपिंग वगैरह जो है, रस्सी पाइपिंग वगैरह आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, लेकिन ये मेरे पास अलग से रस्सी पाइपिंग के लिए ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो मैंने नहीं करा। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कर सकते हैं और इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगा लें, ताकि जो है यहाँ पे अगर रेशा वगैरह नीचे साइड में भी ना निकले। इस वजह से यहाँ फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगा लेनी है। अब आप देखेंगे कि आर्म होल के पास जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाता है, जैसे आपको हल्का सा कर्व का शेप देते हुए कट कर लेना है। जब आप स्टिच करोगे ना तो छोटा बड़ा ये हो ही जाता है, तो इस वजह से आपको हल्का सा कर्व का शेप देते हुए इसे कट कर लेना है, जिस तरीके से मैंने करा है। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। और यहाँ पर नीचे साइड में आपको पट्टी लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने 1.5 इंच के आसपास यहाँ पर पट्टी कट कर ली थी, जो अस्तर की होती है उसी को, और इस तरीके से आपको नीचे साइड में रख करके इसे कवर कर लेना है इस तरीके से। अब आपको कट करके इसके बीच में भी सिलाई लगानी है। और हाँ, अगर आप सिलाई लगाते हैं तो इसको अस्तर के ऊपर रख कर सिलाई लगाना है, आपको मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो वो ख़राब दिखेगा। और इस तरीके से आपको हल्का सा 1/2 इंच का मूव फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फिनिशिंग के साथ नीचे साइड भी रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नीचे पाइपिंग वगैरह होती है ना, जो रस्सी पाइपिंग, उसको भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। अब आपको इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। और मैंने यहाँ पर हुक और हाई जो पट्टी होती है, हुक पट्टी, उसको नहीं बताया बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और बैक पार्ट भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पे आपको शोल्डर जॉइंट कर लेना है। बैक पार्ट जो है सभी ब्लाउजेज़ का, आपने कभी भी अगर ब्लाउज़ बनाया है तो बैक पार्ट जिस तरीके से रेडी करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था यहाँ पर। तो सिंपली आपको फ्रंट पार्ट का आपको शोल्डर जॉइंट कर लेना है यहाँ पर। और हुक और जो कांच पट्टी होती है ना, उसको आप, मैंने नहीं बताया है तो उसे आप सिंपली बना लेना, सिंपली तरीके से बन जाता है। अगर नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से अगर आप बोलो कि वो भी बताओ करके, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। और यहाँ पे ले लेना है आपको ओरेप पट्टी, जो गोल्ड कलर के मैंने डिफरेंट कलर का यहाँ पे लिया है ना। तो इस तरीके से आपको ओरेप पट्टी ले लेना है। और उसके ऊपर में आपको यहाँ पे देखिए जो रस्सी है उसको आपको ले लेना है, उसके सेंटर में इस तरीके से रख लेना है आपको। अब आपको सिंपली इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिंपली नहीं बनता है, लेकिन देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इसके सेंटर में रखना है। हल्का सा जो है, जो ओरेप पट्टी है उसको आपको खींचते हुए लगाना है। और यहाँ से जो उंगली है उसको यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से करते जाइए, ताकि वो अच्छे से सेट होता जाए। पाइपिंग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए सेट होता जाएगा। इस टेक्निक से आप अगर बनाएंगे तो रस्सी पाइपिंग भी बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। और इस तरीके से आपको उंगली की सहायता से इस तरीके से आप करते जाओगे ना, तो यहाँ पर रस्सी पाइपिंग भी रेडी हो जाएगी आपकी। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ जो है रस्सी पाइपिंग यहाँ पर रेडी हो रही है, देखिए। तो इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है रस्सी पाइपिंग को ले लेना है और फ्रंट साइड में से फोल्ड करना है आपको। और फोल्ड करने के बाद आपको इसे सिंपली लगा लेना है। और देखिए जब आप इसे अटैच करते हैं ना, तो 1/2 इंच का जो है नीचे साइड में दबाना है, आपको ज़्यादा नहीं दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच दबे उस तरीके से आपको इसे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका गला लूज़ होता है ना, तो हल्का हल्का खींच के भी लगा सकते हो, जिससे आपका ना गला बहुत ही फिटिंग के साथ गले में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं खींचना है, लेकिन है ना, नहीं तो बैक पार्ट जो चढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के आपको कट कर लेना है इस तरीके से। अब जो कर्व साइड है ना, वहाँ पर आपको छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं, ऑप्शनल है, लेकिन आप करिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक एरिया रेडी हो जाता है। अब इसे आपको सिंपली फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ से, है ना। और इसे फोल्ड मोड़ते हुए सिंपली आपको इसमें स्टिच कर लेना है। देखिए इसे हल्का सा मोड़ना है आपको और इसे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो मोड़ मोड़ कर आपको इसको सिलाई लगा देना है। तो देखिए मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश करी है। होप आपको ये अच्छा लगेगा।
तो इस तरीके से जो है फ्रंट नेक में पूरे नेक की पाइपिंग हो चुकी है, रस्सी पाइपिंग, जो कि इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही फिनिशिंग के साथ, इसमें खूबसूरती के साथ ये रेडी हो चुका है। देखिए आप, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला जो है बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो है सिंपली आपको मैं यहाँ पे सिंपली स्लीव्स का कैसे अटैच करते हैं वो बताऊँगी। तो यहाँ पे स्लीव्स का मेन फैब्रिक है ना, उसको आपको सीधे रख लेना है, और जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसे इस तरीके से सेट करना है कि दोनों साइड एक तरह से आए, जैसे मिरर का होता है ना, उसी तरीके से। जैसे कि इस साइड उभार है तो इस साइड भी उभार होना चाहिए, अगर खाँच है तो इस साइड भी खाँच हो, तो इस तरीके से आपको अटैच करना है आपको स्लीव्स को। तो इस तरीके से आपको इसे रख लेना है और इसके ऊपर में आपको रख करके अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे बीच में भी सिलाई लगा लेनी है, लेकिन आपको अस्तर में सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक में नहीं सिलाई लगाना है। अब इसे पलट करके इसके ऊपर में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बॉर्डर था, जो साड़ी में बॉर्डर मिलता है, वो यहाँ पर आपको मार्किंग करके अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और इस तरीके से इसे 4 फोल्ड करके आपको कट कर लेना है इस तरीके से। देखिए, तो दोनों स्लीव्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे सिंपली आपको कट कर लेना है, मार्किंग करके ही इसका अटैच करें, नहीं तो इधर छोटा बड़ा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे सिंपली आपको मोड़ करके इसमें बॉर्डर वगैरह जो है उसे लगा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लिया है, स्लीव्स में बॉर्डर अटैच कर लिया है। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर स्लीव्स को यहाँ पे देखिए आपको सेंटर में रखना है, और जो खाँच वाला पोर्शन है ना उसे फ्रंट साइड में रखना है, और जो उभार वाला पोर्शन है ना उसे आपको बैक साइड में रखना है। तो इस तरीके से आपको रख करके स्लीव्स का अटैच करना है। और हाँ, अगर आप स्लीव्स जैसे अटैच करते हैं ना तो इसे खींच के नहीं करना है, ऐसे आराम से करना है, ठीक है, नहीं तो जो है फैब्रिक जो है लंबा छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसमें अटैच कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे खींच नहीं रही हूँ, यहाँ पे हल्का सा आपको ढीले हाथ से ही यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट कटिंग में जो है स्लीव जो है रेडी हो चुका है, ना छोटा बड़ा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। इसी तरीके से आपको दूसरा स्लीव्स भी लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया है दूसरा स्लीव्स भी, और इस तरीके से आपको सेट करना है। जैसे कि कांच पट्टी है, उसके नीचे में बटन पट्टी जो होगी उसको इस तरीके से अरेंज करके आपको मिला लेना है। उसके बाद आपको इसमें इनविजिबल सिलाई बोलते हैं इसे, उसके बाद आपको साइड में इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपको इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे पलट लेना है। तब पलटने के बाद जो है इसके अंदर भी आपको इसकी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। देखिए आपको मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो है फाइनली मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच यहाँ पर कमर का मार्किंग करेंगे, और हाँ जो बटन पट्टी होगी उसको आपको छोड़ के मार्किंग करना है यहाँ पे। तो और यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करना है बटन पट्टी को छोड़ करके। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आपका स्लीव्स राउंड होगा उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, और इसे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब ब्लाउज़ जो है परफेक्ट फिटिंग में बन चुकी है यहाँ पे। अगर आपका इस तरीके से जो जॉइंट सीधा नहीं आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ हो चुका है ना। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है आपको कमर में, और चेस्ट में भी यहाँ पे 8.5 इंच पर मार्किंग कर देना है। और हाँ, काज पट्टी के साइड जब मार्किंग करते हैं ना तो पूरा यहाँ पे लेना होता है काज पट्टी को। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। स्लीव्स में भी आपको इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी है, और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है चौक से, और इसके बाद इसी में सिलाई में आपको सिलाई फिटिंग का सिलाई लगा देना है इस तरीके से। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इस तरीके से फिटिंग होने के बाद ये किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड फिटिंग कर ली है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने हुक वगैरह लगा लिया है, और देखिए कितने खूबसूरती तरीके से यहाँ पे पफ वगैरह जो है, ब्लाउज़ का पफ जो है रेडी हो चुका है। अब बैक साइड भी देखिए इसमें का पाइपिंग जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।